शुरुआत में जो वाणी चली वो सारी जो आत्मा के जो गुण होते हैं उसके ऊपर चली। तो गुरु किस में रहता है और हम किस में रहते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके सिवाय कभी भी परम शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटेंगे, भय से नहीं छूटेंगे, डर से नहीं छूटेंगे, मौत से नहीं छूटेंगे। तुम सब जितने बैठे हैं अभी इस हाल में, जितने भी हैं, तुम्हारे में कोई ऐसा है जिसको मौत का भय लगता है या मौत के लिए रोना आता है, हाय हाय करते हैं? कोई ऐसा बैठा है? नहीं, सब पास है। या इधर डर के वजह से बोलते हैं कौन बोलेगा? हाँ, मौत से मैं समझा नहीं क्या बोलते हैं। अभी मैंने किसी से कर्जा लिया है, समझा? मैं बोलता हूँ शाला ऐसा ज़माना आए मेरे से कोई अपना पैसा वापस न ले। भगवान ऐसी कृपा करना जो मैंने कर्जा लिया है वो कर्जा मेरे को देना नहीं पड़े, तो छूट नहीं सकेंगे। दूसरे जन्म में आके भी कर्जा तुमको जो है चुकतू करने का है। ये कर्मों का हिसाब ऐसा है जिससे कोई छूट नहीं सकता है, चाहे कितना महान गुरु क्यों ना हो। इसलिए मेरे को कभी कभी पहले कई बरस वचन सुनते हैं, मुश्किल से कई बरसों के बाद अनुभव होता है। वो तब होता है जब हम निष्काम में जाते हैं, अनुभव मिलता है निष्काम से, तभी हमारा ज्ञान पक्का होता है। और उसके बाद जाते हैं ध्यान में, तभी समझो निश्चय हुआ पक्का, तभी तुमको डर नहीं लगेगा। अभी तुमने वाणी अच्छी तरह से कैच नहीं की, इसलिए कई बरस मेरे को खुद समझ में नहीं आता था भाई क्या बात है। रोज़ दादा बोलता है डिड यू कैच मी, डिड यू कैच मी। हम बोलते हैं कोई हम बैठे बैठे हैं क्या, या मूर्ख थोड़ी बैठे हैं। कैच किया, अगर पूछे तो हम सुना भी सकते हैं, और सुना भी सकते थे, ऐसी बात नहीं है, याद रहता था कईयों का। अभी मेरे पास एक बैठी थी, बोला जो भी वाणी हम सुनते हैं फिर जाके हम सुनाते हैं, मानो उसका कैचिंग पावर अच्छा है। हमारा भी ऐसा ही था, ध्यान से सुनते थे, 1 घंटा वाणी सुनी और जो सुना वो इतना कैचिंग हो जाता था, जाके सुनाते थे, कैचिंग पावर। लेकिन फिर भी गुरु पूछता है, दादा भगवान पूछता डिड यू कैच मी, माना जहाँ से मैंने पूछा वहाँ से कैच किया। तो अभी भी वाणी चल रही थी तो बोला मैं ये शरीर नहीं हूँ। अभी तकलीफ किसको आएगी? आत्मा को। यही निश्चय करने का, यही निश्चय करने का है। शरीर मेरे से बिल्कुल अलग है, असंग है, और इस शरीर ने जैसा जैसा कर्म किया है ऐसा ऐसा फल हर एक को खाना पड़ता है और खाना पड़ेगा। इससे कोई किसी को छुड़ा नहीं सकते, सीधा हिसाब है। और ये हम सत्संग में क्यों आते हैं, गुरु की संगत क्यों करते हैं? जैसे हम कर्मों से छूट जाएं, और भूल से कई जन्मों के कर्म इकट्ठे किए हैं, कई जन्मों के संचित कर्म, अभी उसको इस ज्ञान से जला के भस्म करने का है। अगर वो रह गए तो चक्कर बहुत लंबा है, छूट नहीं सकते हैं। इसीलिए सारी दुनिया दुखी है। जिसको हम बाहर से समझ रहे हैं बड़ा सुखी है, वो अंदर में अत्यंत दुखी लगा पड़ा है, बहुत दुखी है। मन उसका जो है अशांत है। जब तक कोई भी होवे, सबके साथ एक बात है, ऐसा नहीं कोई पर्सनल एक की बात है, इसकी है या इसकी है या सामने वाले की है, भाई मेरी बात नहीं है। सबके लिए एक ही बात है, जब तक कोई भी अपने स्वरूप को नहीं जानेगा, नहीं जागेगा। और जैसा अभी अभी वाणी सुनी, मैं अशोक रहता हूँ, मैं माना कौन, मैं आत्मा हूँ, इसीलिए मैं अशोक रहता हूँ। मैं किसी भी बात का शोक नहीं करता हूँ। अगर देह अध्यास में रहेगा, जीव भाव में रहेगा, और कोई मेरे को भाई शोक नहीं होता है, तो वो जरूर झूठ बोलता है। आदत हो गई है झूठ बोलने की,
अंदर शोक होता है, मन चलता है, नींद खराब होती है, ख्याल चलता है, दिमाग चलता है, ये चलता है, गुस्सा आता है, बदले की भावना होती है, अंदर मन जलता है, जेलसी होती है, कई बातें अंदर चलती है। और अंदर इतना सुंदर थिएटर बना हुआ है जो हर एक को पता लगता है। लेकिन क्या है कि ऐसी संगत में बैठा है, बोलता है अभी करें क्या, सच बताएंगे जाके बदनाम करेंगे, सच बताएंगे जाके ब्लैकमेल करेंगे, इसलिए झूठ बोलना अच्छा। झूठ बोलने की आदत हो गई। लेकिन जो सच में अपनी आत्मा में रहता है, अभी कई बार कई बातें जब हम नए थे तो नहीं समझ में आती थी, कई बरस लग गया समझने में, माना कैच करने में, सही ढंग से समझने में। भाई इतनी दर्द लगा पड़ा है और दिखाई भी देता है, हम कोई भाई हाथों में इतना दर्द है, खाना भी नहीं अपने हाथ से खा रहे थे और बोलता है आई एम बेटर देन यू, हाउ कैन पॉसिबल। हमको तो थोड़ा भी दर्द होता है तो हमको तो फीलिंग होती है, तो इसको क्यों नहीं फीलिंग होती है? जड़ है, पत्थर है, क्या है? कौन सा अभ्यास किया है जो इसको नहीं लगता है? दादा को नहीं लगता है, मेरे को लगता है। माना क्या अंतर है? अंतर ये है, वो बोलता है अगर दर्द होता है तो किसको होता है? शरीर। और शरीर को जैसे हम जाते हैं ना, अरे बेचारा सफरिंग कर रहा है, हॉस्पिटल में जाते हैं, अरे बेचारा इतनी सफरिंग कर रहा है, कितनी तकलीफ है, तो ब्रह्मज्ञानी होवे चाहे कोई भी होए तो उसको पता नहीं लगता है क्या? उसको सफरिंग हो रही है, दर्द हो रहा है, चेहरे से पता नहीं लगता है क्या? लगता है। लेकिन कौन किसको तकलीफ हो रही है? जैसे सामने वाले को मैं देखता हूँ भाई इसको तकलीफ हो रही है, ऐसे शरीर को भी मैं बोलता हूँ तुम्हारे कर्म है, तकलीफ तुमको हो रही है, वो भी मैं दृष्टा होके साक्षी होके देख रहा हूँ। जैसे सामने वाले को जिसको हॉस्पिटल में तकलीफ है उसको देख रहा हूँ, इस शरीर को भी मैं ऐसी तरह से देख रहा हूँ जैसे सामने वाले को देख रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने साक्षी स्वरूप में आ गया हूँ। इतना अभ्यास हरे को करना पड़ेगा। इसके लिए अभी मैं जोर देता हूँ ध्यान के ऊपर। ध्यान माना जो वचन सुना तो पहले जाके ऑब्जर्व करना, नहीं तो क्या होता है मनुष्य अभी तक मन जो है ना उसको पूरी तसल्ली नहीं होती है। ये पहले नंबर का बैड़ा है, पहले नंबर का अंधा है। यहाँ तक ये इतना अंधा है, इतना अंधा है, घर में और जगह तो छोड़ो, घर में अनुभव मिल रहा है। जवान बेटा चला गया, स्त्री चली गई, बाप चला गया, माँ चली गई, भाई चला गया, अंधा बोलता है मैं थोड़ी जाऊंगा। मेरे को कल बैंकॉक से टेलीफोन आया, बोला मेरे खोपड़ी में दिमाग में आप बैंकॉक में आए। मैं बोला क्या के करने का है बैंकॉक में, कौन सी नई बात होने वाली है जो खास मैं तुम्हारे पास बैंकॉक में उधर आऊँ? बोला मेरे दिमाग में रात दिन एक बात ये घूम रही है। तो मेरे उनसे पूना में मेरी मुलाकात हुई थी, ज्ञान सुना था, तो मैंने उसको बोला था ये दुनिया में ये जग अदला बदली है और इस दुनिया में परिवर्तन हो रहा है और अचानक होता है। कोई भी जब हालत आती है तुमसे पहले पूछेगी नहीं तो मैं ये हालत आ रही हूँ, तैयार रहना। तो मैंने उससे पूछा आर यू प्रिपेयर्ड? तुमसे भी पूछते हैं, सबसे जितने तुम बैठे हैं। हालत अचानक आती है, हालत अचानक आती है माना परिवर्तन होता है। जैसे शरीर में परिवर्तन होता है, हो रहा है ना, चेंज हो रही है ना। मेरे को अभी जो 30 बरस के पुरानी तस्वीरें उनके पास थी, अहमदाबाद में गए थे, दिखाया, सब हैरान, अरे उसमें तो इतने तुम्हारे गाल इतने मोटे मोटे लगे पड़े हैं, वेट बड़ी लगी पड़ी है। गीता भगवान के चेहरे में भी बहुत डिफरेंस है। अभी 30 बरस में डिफरेंस आया होगा, नहीं आया होगा? आता है ना, 20 में, 30 में, 40 में जरूर डिफरेंस आया होगा या नहीं आता है? परिवर्तन होता है ना। ये भी एक परिवर्तन होता है जो मनुष्य उसके लिए तैयार नहीं है। अर्थक्वेक अचानक हो के या तुमसे पूछ के आएगी, बीमारी अचानक होती है ना, एक्सीडेंट अचानक होता है ना, हार्ट अटैक अचानक होती है या पूछ के आती है तो आज तैयार रहना, आज हार्ट अटैक होने वाली है। माना परिवर्तन। आर यू रेडी? मनुष्य अंदर तैयार नहीं है। तो बोलता है मेरा दिमाग घूमता है, उस वक्त मेरे को समझ में नहीं आया, अभी मैं समझ रहा हूँ, अभी मैंने ध्यान करके देखा है। जो बोलता है ध्यान करना, भाई हम सच में तैयार तो नहीं है। अभी मेरे बेटे को कुछ हो जाए, स्त्री को कुछ हो जाए तो हमको तो बहुत दर्द होगा, बहुत पीड़ा होगी।
तभी तुमने वाणी सुना, मैं अशोक रहता हूँ, मेरा धर्म है अशोक रहना। तुम अपने धर्म में पक्के हैं? तुम्हारा पंथ कौन सा है? हमारा पंथ है प्रेम का। जितने पंथ है झगड़ा होगा, बस कंपटीशन होगी, कंपैरिजन होगा। भाई हमारे पंथ में देखो कितनी भीड़ लगी पड़ी है। इधर 10,000 दिए हुए बुझे हुए और एक दिया हुए जला हुआ, जैसे रोशनी मिलती है। तुमको कौन सा पसंद है? बुझे हुए दिए, 10,000 बुझे हुए दिए, या एक जो जला हुआ है जो जिसे रोशनी मिलती है? शला एक मुक्त हो जाए ना, दादा बोलता था शला एक मुक्त हो जाए ना, मेरा काम पूरा हो। भीड़ थोड़ी इकट्ठी करने की है। अभी तो जहाँ जाते हैं भीड़म भीड़ इकट्ठी हो जाती है। मैंने अभी भी सबको बताया, अगर मेरे हृदय से पूछो, मेरे अंदर वाले से पूछो, मैं अंदर में खुश नहीं हूँ। और सच्ची बात बताते हैं। मैं अपने हृदय की परमात्मा को साक्षी जान के बताता हूँ, मेरे को बिल्कुल भीरम भीड़ पसंद नहीं है। खुला गुला हो जाता है, भजन कीर्तन हो जाता है, टाइम अच्छा पास हो जाता है, खुश बहुत होके जाते हैं। अभी भी कोई बहुत खुश होके गया, बहुत खुश, जाके झूमा नाचा, बोला बस। माउंट में एक तो सीज़न बड़ी अच्छी थी, प्लेजेंट एयर लगी पड़ी है, सीनरी, सुबह से रात तक यज्ञ चल रहा है। बहुत आनंद आया, बहुत खुशी हुई, बहुत मज़ा लिया, बहुत मज़ा लिया। किसी ने उसे पूछा, मज़ा लिया, खुशी ली, परमानेंट या टेम्पररी? हम जब पहले सत्संग में आए थे, मेरे को याद है, ये लेटर्स मेरे को मिल नहीं रहे हैं। अगर मेरे पास ये दादा भगवान के लिखे हुए लेटर्स होते तो हम पढ़ते थे। मेरे को डेली 7 ही दिन लेटर्स आते थे। उसमें एक बात के ऊपर खास जोर देता था। एक है सुख, जो तुम बाहर से लेते हैं, इंद्रियों से लेते हैं, पैसों से लेते हैं, सुख लेते हैं। और एक होता है अति इंद्रिय आनंद। एक आनंद आया, भजन कीर्तन हुआ, सत्संग हुआ, दृष्टांश हुए, कई ऐसे भजन, तालियां बजी, झूमा नाचा, रासलीलाएं हो गई। भाई वृंदावन में गए, क्या आनंद लगा पड़ा था। सुबह से रात तक रासलीला लगी पड़ी थी, डांस हो रही थी, मौज हो रही थी, लीला ही लीला लगी पड़ी थी। ऐसे दिन पास हो गए, दिन पास हो गए। पर जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। चढ़ गई, फिर कोई हालत आ गई, कहाँ गई तेरी मस्ती? उतर गई। अभी मस्ती थी, अभी उतर गई, कहाँ गई? एक हालत आई, एक परिवर्तन आया, खुशी को। तभी रोज लेटर में मेरे पास आता था। एक होता है इंद्रियों का सुख, कभी बैठ दीदार किया, कश्मीर गए, इधर गए, पहाड़ों में क्या सीन लगी पड़ी है, क्या ये लगा पड़ा है, किसी की खूबसूरती देखी, किसका क्या देखा। कानों से बहुत संगीत सुना, बस गज़ल सुनी, भजन सुना, कीर्तन सुना, गाना सुना, ये सुना, कन्न रस, वाह वाह भाई, असली ऐसा भजन चल रहा है। बस गर्क हो गए, खत्म हो गए, खत्म हो गए। कन्न रस हो गया, आंखों का दीदार हो गया, जबान की टेस्ट, स्वादिष्ट भोजन, रोज नए प्रकार के भोजन, रोज टीवी में भी दिखाते हैं, इस प्रकार से बनाना, ये टेस्ट से बनाना, ये बनाना, वो रोज न्यू टेस्ट। मज़ा ही मज़ा लगा पड़ा है। ये इंद्रियों का सुख तो बहुत लिया, भोग भोगा। हम हमेशा जवान रहना चाहते हैं, मेरे को लंबी आयु चाहिए, मेरे सर के ऊपर हाथ रखो, मैं तंदुरुस्त रहूं हमेशा। करना क्या है? टेस्ट लेने की है, और क्या करने, भोग भोगने का है। जल्दी शादी हो जाए, बच्चा नहीं होता है, ये नहीं होता है, हो गया। अभी जिसको नहीं है वो भी दुखी, जिसको है वो भी दुखी। दांत निकले हैं, बीमार हो गया है, पेट खराब हो गया है, जवान लड़की हो गई है, खराब न हो जाए, पढ़ाई नहीं करते हैं, सर्विस नहीं मिलती है, लड़का ठीक नहीं है, सास ऐसे मिल गई है, ससुरा ऐसे मिल गया है, मर्द नशई मिल गया है। सब आते हैं, कोई न कोई अपनी शिकायत लेके ही आते हैं। शिकायत खत्म हुई नहीं। तभी बोला अति इंद्रिय आनंद। तुम कौन सा आनंद लेते हैं? माना इंद्रियों से पड़े,
वह आत्मा का आनंद। वो आनंद कोई लेता ही नहीं है। तभी तुम इस शरीर से अलग हो जाएगा, तभी तुमको चिंता भी नहीं रहेगी मौत किसका होने वाला है। शरीर का जन्म हुआ है, वो अवश्य ही उसका मृत्यु होने वाला है। दुख मौत के इस पिंजरे से मेरे कोई छूट नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है कोई छूट जाए। इसीलिए ही तो ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान लेते हैं, जैसे जन्म मरण के चक्कर से ही छूट जाएं। इसके लिए ये आत्मा के ज्ञान के सिवाय कभी तुम जो है ये दुखों से छूट नहीं सकते हैं, चाहे तुम कितना भी जाके सत्कर्म करो। कई लोग सत्कर्मी मेरे को मिलते हैं, दान पुण्य सुंदर तुम्हारे लिए हाल बना के देगा, विधवाओं की शादी कराते हैं, हर बरस कपड़े देते हैं, दान करते हैं, बहुत अच्छा कर्म है। रोज़ा ए नमाजूं ये पिण चंगा कम। कोई नहीं कह सकता ये भाई गलत कर्म है, ठीक नहीं है, वो नहीं है। रोज़ा ऐं नमाज़ूं ये पिण चङा कम, पर उहो को ॿियो फ़हम जैसा पसंद थे पड़ीअ जो, वो कुछ और बात है जिससे हमको परमात्मा मिल जाए, जैसे परम शांति मिल जाए। बाकी अच्छा कर्म करता है, नेचुरली सब बोलेंगे ये बेचारा सत्पुरुष है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन अच्छे कर्म के साथ साथ बदकर्म भी हो जाता है, अहंकार भी अंदर में आता है। तीर्थ तप और दान करे, मन में धड़े गुमान, नानक निष्फल जात है ज्यों कुंचड़ स्नान। उसका फल निष्फल हो जाता है। इसीलिए जो सच्चा गुरु होता है वो होता है आर्टिस्ट, योगी, योगेश्वर। वो हमको कर्म की आर्ट सिखाता है। अगर कर्म करना इस ढंग से करना जैसे तुम्हारा कोई कर्म अकाउंट में न हो, निष्काम। इसके लिए पहले ज्ञान की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, ज्ञान की। वैसे दुनिया में कोई भी आज तक न कोई निष्काम हुआ है, न हो सकता है। कर्म करेगा और अहंकार ना आए, सत्कर्म करे अहंकार ना आए, उसको नाम नहीं चाहिए, फेम नहीं चाहिए, नेम एंड फेम। मेरा नाम होए, मैं ऐसा, मैं विधवाओं को शादी कराता हूँ, मैं इसको पैसा देता हूँ, मैं इसका घर चलाता हूँ। अरे सगे भाई को देगा तभी भी भूल नहीं सकेगा, सगी माँ को देते हैं तभी भी भूल नहीं सकते, सगे बाप को भूल नहीं सकते। औरों की तो बात ही दूर हो गई। एक एक कर्म, हाँ उसका फल उसको अच्छा मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। तुम जाके देखना दुनिया में भाई सब सुख ही सुख लगा पड़ा है, बंगले, महलात, मोटर कार लगी पड़ी है, मनशदेही मिल गई है, परिवार अच्छा मिल गया है। अच्छे कर्म के फल तो नेचुरली अच्छे ही निकल के, स्वर्ग का सुख तो उसको मिलने का है। लेकिन उस सुख में अगर जरा सा भी दुख उसको मिलता है तो सहन नहीं कर सकता। कल मेरे को टेलीफोन आया बनारस से, बोला यहाँ बत्ती बहुत बंद हो जाती है, मैं जल के भस्म हो जाती हूँ। मैं बोला वो कैसे? एक जनरेटर रखो, बोला उसमें आवाज़ होता है। पक्खे में मेरे को नींद नहीं आती है, अगर जनरेटर में एसी चलती नहीं है, एसी के बगैर मैं जी नहीं सकता हूँ। अभी सुख तो है, अभी ज़रा सा कोई हालत चेंज होती है तो मनुष्य को नींद नहीं आती है। एक शब्द किसने कह दिया, सारी रात क्या 1 महीना उसको नींद नहीं आएगी, जब तक वो बदला वापस, जब तक बदले की भावना, और जब तक वो फिर जाके उससे क्रोध से बात नहीं करेगा, बेइज्जती नहीं करेगा, तब तक अंदर वाले मन को शांति नहीं आती है। मन जलता ही रहता है। बिगर आग के ये सारी दुनिया अपने को जला रही है। बिना आग जले संसार। इसलिए गुरु हमको आत्मा के कोठे पर बिठा देता है। फरीदा कोठे पर चढ़ के वेखा तो घर घर लागी आग, बलहाड़ी जावा सतगुरता, नहीं तो मैं भी दजा जाए। मैं भी इस आग में जल के भस्म हो जाते थे। भस्म हो रहे हैं, देख रहे हैं, सब अपने को जला के भस्म कर रहा है। तभी बार बार गुरु तुमको आत्मा का ज्ञान देता है। जाग जाग, जान जान अपने स्वरूप को, जागो। कई जन्म गंवा दिया, वैराग नहीं आता है तुमको? दुनिया जी ठोकर वर वर लगी पई, सत्संग मां सिखिया वर वर मिलई पई,
भला ये जो राहूं भला छो तो भूल जी, अञा छो नथो मन में जा तू समझी। क्यों नहीं समझते हैं? इतनी ठोकरें खा रहे हैं। कमाल की बात है, सगा भाई तुम समझते हैं ऐसे ही उसको शूट किया होगा क्या? जरूर पैसे का लफड़ा होगा, जेलसी, जलन, भाई तुम इतना शाहूकार मैं गरीब, निकालो पैसा, नहीं तो लगाते हैं, शूट करते हैं। मन जलता, दूसरे को सुखी देख के भी मन सहन नहीं कर सकता है। दूसरे को पदवी मिल जाएगी, बोलेगा मैं नीचे, इसको खत्म कर दे, मेरे रास्ते का ये जो कांटा है निकालो, इसको शूट कर दो। ऐसा मन अंदर कई पाप कर्म करते हैं, जलता ही रहता है, दुश्मनी दुश्मनी लगी पड़ी है। आत्मा के ज्ञान से अंदर तुम पवित्र हो जाएगा, साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। आत्मा मन ही शुद्ध, आत्मा मन पवित्र, आत्मा मन अमर, निराकार, अद्वैत, प्यार का सागर। दूजा भाव द्वैत खत्म हो जाता है, निरिच्छा, डिजायरलेस, निरअहंकारी, कोई अहंकार नहीं है। प्रेम में अहंकार नहीं होता है, द्वैत में अहंकार होता है, कंपटीशन में अहंकार होता है, मैं मेरे में अहंकार होता है, कंपैरिजन में अहंकार होता है, कंपटीशन में अहंकार होता है, लेकिन मेरा अपना आप है, मैं ही तो हूं। अगर ये आगे बढ़ रहा है इधर भी मैं हूं, मेरे सिवाय कोई है ही नहीं, यह अद्वैत ज्ञान। तभी बार बार गुरु हमको आत्मा में जगाता है, फिर आत्मा में जगाता है। देह अध्यास में रहेगा, कोई बोले तो मेरे को विकार नहीं है, नहीं, देह में सब विकार रहेगा। डर भी रहता है, मौत का डर भी रहता है, दुनिया का डर रहता है। अरे यहाँ तक तो हमने देखा है गुरु से भी डरते हैं, उत्तर प्रश्न करने में डरते हैं, भजन जो बोलना है आता भी है फिर भी बोलता है कैसे बोले, डर लगता है, डर लगता है। ये मनुष्य पूरा ही अंदर भय में, डर में ही भरा पड़ा है। लेकिन जैसे तुमको अंदर में ये आत्मा का निश्चय होगा, तुम अंदर में निर्भय हो जाएगा। मैंने देखा आज कई हमारे पास अभी माउंट में आए थे, जिसने कभी जिंदगी में भजन नहीं गाया होगा, मैं गाओ देखो, अरे इतने मीठे आवाज़, सुंदर आवाज़ लगा पड़ा है, सुरीला आवाज़ लगा पड़ा है, लेकिन अंदर में भय के वजह से मनुष्य अंदर का आवाज़ नहीं निकल सकता। जो बिल्कुल लंगड़े पिंगले चल नहीं सकते हैं, पहले सुना था पर पिंगला पर्वत ते पहुंचन, इतनी सीढ़ी चढ़ के ऊपर चढ़ के आते थे, अरे लकड़ी वाली कैसे चढ़ के आ गई है, आ गई है। लंगड़े और पिंगले पर्वत पर पहुंच गया। जिसने कभी जिंदगी में कभी भजन नहीं गाया होगा वो भजन गा सकते हैं। अंधरन जो अखियों चमकन, संगीतकार बन गए, खुशी आ गई, मार, अरे हमारे अंदर तो परमात्मा ने सब कुछ भर दिया है, सब कुछ, खुद परमात्मा सबके अंदर बैठा है, शक्तिशाली, और तुम डर करते हैं। तभी जब गुरु मिलता है तो तुमको निर्भय बनाता है। पहला ही शब्द है निर्भय, निर्भय। रोज देखो अंदर, ध्यान इसलिए है, अंदर जाओ, भीतर लगाओ टोपी, किसी भी कोने में, किसी के लिए भी जरा सा भी कोई द्वेष, कोई नफरत तो नहीं है, या मेरा हृदय पूरा प्रेम से टिमटाड़ हो गया है। अगर अभी तक भी 1 मिनट पहले भी किसी के साथ भी द्वेष है, अभी से द्वेष निकाल के फिर प्रेम से टिमटाड़ कर दो। तभी सुंदर वाणी चली गीता भगवान की, जो अच्छा चलता है उसमें तो भगवान दिखाई देता है, लेकिन जो उल्टा चलता है उसमें भगवान दिखाई देता है। अच्छे में तो जल्दी हलवा खिलाने वाला जो होता है उसमें तो भगवान दिखाई देता है, पत्थर लगाने वाले में भगवान दिखाई देता है, उधर भगवान नहीं दिखाई देता है। वो अभ्यास करने, ये ध्यान इसके लिए है, ये प्रैक्टिस करने की है। तो पत्थर लगाने वाला भी भगवान है, हलवा खिलाने वाला भी भगवान। प्रभु मैं जहां भी देखता हूं तो तेरे सिवाय कुछ नजर ही नहीं आता है। सब में आई तू, सब में तुम बैठे हैं। अभी मेरे को तुम्हारा ही दीदार होता है हर रूप में। कहाँ पुरुष बन के बैठा है, कहाँ स्त्री, कहाँ राजा, कहाँ भिखारी, कभी कौन सा रूप धारण किया है, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में।
यार तमी जो हीअं त कंहिं महिल कीअं, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, हर रूप में है प्रभु तुम ही तो आता है। उसको पहचानने का है सिर्फ, जानने का है सिर्फ। वो तब पहचानेगा जब अपने स्वरूप में जागेगा, इसके सिवाय नहीं जान सकेगा, याद रखना। ये चमड़े की आंखें से भगवान नहीं दिखाई देगा, कितनी भी कोशिश करेगा, देह अध्यासी को भगवान नहीं दिखाई देगा। उधर फिर मन चलेगा, ये ठग है, ये चोर है, ये ऐसा करता है, ये अंदर का साफ नहीं है, फिर विकार दिखाई देता है। क्योंकि आंखें देखती है और मन सोचता है, एकदम बस आंखें ने देखा और मन ने सोचना चालू, बस मन में ऐसे चलता ही रहता है मन, बस तेज रफ्तार से, हवा से भी तेज ये मन चलता ही रहता है। आंखें ने देखा और मन ने चालू कर दिया, बस। इसीलिए अंदर की आंख, जाओ अंदर, गुरु लेके चलता है, चल अंदर चल, भीतर चल, और भीतर और भीतर और भीतर। अरे तुम्हारे भीतर तो साक्षात परमात्मा बैठा है और सबके अंदर भी परमात्मा बैठा है। तो अंदर वाली आत्मा से सबके अंदर वाली आत्मा को देखो, तो प्रभु तुम ये रूप धारण करके आए है। सारी दुनिया देखी, सारी दुनिया में घूमा, जहां देखा प्रभु तू ही तू है, तू ही तू है। या कैसी भी ड्रेस पहन के आओ, कभी सूट बूट पहन के आता है, कभी इंग्लिश बात करता है, कभी साड़ी पहन के आता है, कभी बच्चे के रूप में आता है, कभी किस रूप में आता है, लेकिन मैंने प्रभु तुमको जान लिया है। स्वामी साम कहता है, जै ठग ठगी कई कुल जहान सां, जै ठग ठगी कई है कुल जहान सां, तैं ठग सां मुंहिंजी वञी प्रीत लगी है। जिस ठग ने सारे जहान को ठग लिया है, सारा जहान हैरान परेशान हो गया, मेरी प्रीत अभी उस ठग से लग गई है, मैंने उस ठग को पहचान लिया है। भगवान तुम किस रूप में आएगा मैं तुमको पहचान लूंगा, चाहे कुत्ते के रूप में आएगा तभी भी मैं पहचान लूंगा। जरे जरे में है झांकी भगवान की, लेकिन किसी सूझ वाली आंख ने पहचान लिया। कोई सूझ वाली आंख चाहिए, वो आंख गुरु से मिलती है। ये रब नू देखन वाली आंख, ये रब नू देखन वाली आंख, ये आंख गुरां तू लीती, ये गुरु से ही आंख मिलती है, दुनिया में नहीं मिलेगी, सत्कर्म से नहीं मिलेगी, आत्मा के ज्ञान से, सच्चे गुरु से। तुमको ये आंख देखा, मेरी आंख से जाके देखना। तुम्हारे आंख ने हमेशा पाप कर्म किया है, तुम्हारे चमड़े के आंखों ने हमेशा चमड़ा देखा है, अभी मेरी आंख से जाके देखना। विण आंखें देखना, गुरु के आंखें से जाके देखो। जैसे गुरु को सब जगह अपना आप दिखाई देता है, तो तुमको क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि तुमने अभी तक गुरु से आंख नहीं ली है। जिस दिन गुरु से तुमको आंख मिल गई, तुम देखेगा गुरु जैसा तुम देखता है, जहां तक अपना आप करके, अभी मेरे को भी अपना आप दिखाई देता है। अभी दूसरा बंद हो गया, दूजा भाव खत्म हो गया। चल दूजा भाव न होवे। ये जो दूसरा पड़ा है, अदर इज हेल, ये नरक में मनुष्य बैठा है। अदर इज हेल, दूसरे में मन पड़ा है, नरक चालू हो गया। फिर वापस अद्वैत में अपने आप में आ जाओ, फिर वापस अंदर चले जाओ, फिर ध्यान, फिर गहराई में, फिर अपने स्वरूप में। तो जो अपने स्वरूप को जान लिया तो उसका तो कल्याण हो गया, बेड़ा पार हो गया। जो जो जाने तिस सदा सुख होवे। ऐसा नहीं जो जो सुने, सुनना बहुत है, ऐसा नहीं जो जो बोले, ऐसा नहीं जो जो लिखे, लेकिन जो जो जाने, जो अपने स्वरूप को जान लिया जिसने, कल्याण हो गया, बेड़ा पार हो गया। तो अंदर जाके विचार करना, तुमने भी अपने स्वरूप को जानना है या सिर्फ सुन रहे हैं? वचन तो बहुत सुना है, लेकिन जीवन में भी, अमल में भी लाया है या नहीं लाया है? ये हर एक वचन को जीवन में अमल में लाने का है, तभी कल्याण होता है। ऐसे नहीं सिर्फ सुनने से, हाथ रखो, पीठ पर ठपकी लगाओ, सर के ऊपर हाथ रखो, ये करो वो करो, ऐसे कुछ नहीं होता है। बिन कमाई नान काम के साधन जरो कर। मैं कमाई नहीं करूँगा, लेकिन जो है मैं बिन कमाई मेरे को साध बना दो, तो ऐसा नहीं होता है। कमाई करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, अपने में विश्वास वापस लेके आने पड़ता है। सबका मेरा गुरु, बस मेरा तो बीसाने विश्वास है, मेरा गुरु भगवान है, ये है वो है, लेकिन वो विश्वास वापस अपने में लेके आने का। तभी गुरु, जो सच्चा गुरु है, बार बार हमको क्या सुनाता है? जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू।
अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि। न तो में न मुँह में जुदाई आए, सूरत अपनी जी वो आई है। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। सबकी आत्मा एक ही है। मन अलग अलग है, संस्कार अलग अलग है, शरीर अलग अलग है, ये सब अलग अलग है, आत्मा एक ही है। इसलिए गुरु से बार बार हमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। जान, जाग, पहचान। जिस दिन पहचान लिया, जाग गया, जान लिया, बस कल्याण हो गया, बेड़ा पार हो गया। इसके लिए ही रोज ये सत्संग करते हैं, क्योंकि इधर तो सुना, फिर घर में जाएगा, फिर भूल जाएगा, क्योंकि उधर संगत ऐसी है। फिर उधर संगत में जाते हैं, फिर तुमको उधर बार बार देह याद दिलाएगा। तुम स्त्री है, तुम्हारा ये फर्ज है, तुम मर्द है, तुम्हारा ये फर्ज है, तुम लड़का है, तुम लड़की है, तुम ऐसा है। फिर भूल हो जाती है, क्षण क्षण भूलनहार, क्षण क्षण भूलन। फिर गुरु आता है, नहीं तुम आत्म स्वरूप है, अमर है, अज्जर है, अविनाशी है, शांत स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, तुम्हारे में मृत्यु कभी हो ही नहीं सकता है। तुम्हारे को कोई अग्नि ऐसी है नहीं जो जलाए, कोई तलवार ऐसी नहीं है जो काटे। बाकी शरीर सबका फानी, शरीर सबका ऊपर का कपड़ा है। शरीर तो एक 5 तत्व का मटका बना हुआ है, समय पर टूट जाता है, लेकिन जो आखिरी निश्वास निकलता है उसमें कौन सी वासना रह जाती है, उधर ध्यान देने का है। तो जो अभी जीवन मुक्त होके रहता है वो विदेह मुक्त हो जाता है। लेकिन अगर अंदर में अभी वासना है तो अंत समय में भी वही वासना होगी, और वो वासना हमको जन्म मरण के चक्कर में लेके जाएगी। सीधी सरल सच्ची बात लगी पड़ी है। बाकी हर एक का अपना अपना अभ्यास करने का है। अभ्यास है तिंजे जी घटता ही है, विश्वास तिंजे जी घटता ही है। अपने में विश्वास नहीं आता है, गुरु में तो विश्वास है, अपने में नहीं आता है। अभी लौटा के अपने में विश्वास रखना, यही अभ्यास करना। मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं अमर हूँ, अज्जर हूँ, मैं प्यार का सागर हूँ, मेरा कभी मृत्यु नहीं हो सकता है, मैं अजन्मा हूँ, मेरा जन्म ही नहीं हुआ है तो मृत्यु क्या होगा। बाकी शरीर सबका फानी, बेवफा, बेबका। कल भी मैंने सुनाया, कोई कल आया, बोला थोड़ा दिन पहले ठीक था, अभी बहुत घुटने में दर्द है, चल नहीं सकते हैं। मैंने बोला ये शरीर जो है ना वह फिर तू गिर, तू फिरे गिरे पे यहाँ बढ़ता चढ़ियो, जैसे ना सीजन फिर तू गिर, तू कभी ठंडी कभी गर्मी, ये भी फिर तू गिर तू है शरीर जो है, समझा। इसीलिए ये शरीर जो है तुम्हारे से बिल्कुल असंग है, अलग है। ये आत्मा के ऊपर एक कपड़ा है, जान लेने का है। ये पछाड़ी को सिर्फ कपड़ा चेंज हो जाएगा अगर वासना होगी, अगर वासना नहीं है तो बस अभी सही जीवन मुक्ति का मजा लो, आनंद लो, मस्त फकीर के तरह जियो। मस्त फकीर कैसे जीते हैं? फिक्र से खाली, बेगर फिक्र के, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। अगर थोड़ी बहुत होए तो कुछ तो फी भी देगा, या कंजूस है तो झोली में भर के जाना। सब अपनी चिंता गम सब इधर झोली में भर के जाओ, तुम मस्त फकीर होके निश्चिंत होके रहो। तो कबीर मैं क्यों चिंता करूं, मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता होए। आज निश्चिंत होके जाना, निरेच्छा, निर्विकारी, निरअहंकारी होके जाना, डिजायरलेस होके जाना। आज ही कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। तो नहीं होगा फिर, नहीं तुमको बुखार महसूस होगा, फिर ऊपर से फेंक देगा तभी भी महसूस नहीं होगा। लेकिन जब तक प्राण है तब तक तो ये महसूस होगा। तो उसके लिए ही तो इलाज कराते हैं ना शरीर का। लेकिन मैं उस वक्त भी अपने स्वरूप में हूँ जिसका निश्चय किया हुआ है। मैं दृष्टा हूँ, देख रहा हूँ, साक्षी हूँ, देखने वाला हूँ, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। यही निश्चय पक्का करना। दर्द है शरीर को, इलाज हो रहा है शरीर का, आत्मा को दर्द नहीं होता है, आत्मा को दर्द नहीं हुआ है। मैं उसको भी उसका भी शरीर का भी देखने वाला हूँ। ऐसा दृष्टा बन जा, साक्षी बन जा।